Good morning, dear students. How are you today? I hope you all are fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to start unit number 7, My Need for Shelter. In this lesson, we will learn about different rooms in a house. It means various rooms in our house. In the previous period, we learned about features of an ideal house. I hope that what I explained to you in the previous period would have been well understood by me. So let's start. Open page number 40. Please take your pencil and write CW and today's date 12 December 2020. Rooms in a house. How many rooms does a house have? Today we will learn about different rooms in a house. Now ready to read. There are separate rooms in an ideal house for different purposes. Different purposes के लिए अलग अलग उद्देश्यों के लिए एक आइडियल हाउस में सेपरेट रूम्स होते हैं. Now first, kitchen. A kitchen is a room where food is cooked. The kitchen has to be designed accordingly. It should be well ventilated with an exhaust fan which helps to remove the smoke. Modular kitchens ensure proper storage of material required for cooking. Kitchen is a room where food is cooked. किचन यह एक रूम है जहाँ खाना पकाया जाता है. द किचन हैज़ टू बी डिज़ाइन अकॉर्डिंगली. किचन को उसी हिसाब से डिज़ाइन करना होता है. इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड विद एन एग्जॉस्ट फैन विच हेल्प्स टू रिमूव द स्मोक. किचन को यहाँ पे एक अच्छी तरह से एग्जॉस्ट फैन के साथ हवादार होना चाहिए जो धुएं को रिमूव करने में मदद करता है. मॉड्यूलर किचन्स इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग. मॉड्यूलर किचन्स खाना पकाने के लिए रिक्वायर्ड मटेरियल का प्रॉपर स्टोरेज इंश्योर करती है. नाउ नेक्स्ट रूम इज स्टोर रूम. अ स्टोर रूम इज अ वेरी यूजफुल रूम टू हैव इन अ हाउस. इट कैन बी यूज टू स्टोर ऑल एक्स्ट्रा थिंग्स. स्टोर रूम एक घर में रखने के लिए बहुत ही यूजफुल रूम है. इट कैन बी यूज टू स्टोर और एक्स्ट्रा थिंग्स. इसका यूज़ सभी एक्स्ट्रा थिंग्स को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट पेज. द डाइनिंग रूम. द डाइनिंग रूम इज अ रूम वेयर वी ऑल सिट डाउन टू एंजॉय आवर मील्स विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स. डाइनिंग रूम एक ऐसा रूम है जहाँ हम सब मतलब फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ खाने का आनंद लेने के लिए एक साथ बैठते हैं. अ डाइनिंग टेबल विथ चेयर्स, साइड रैक्स टू कीप स्नैक्स etc आर रिक्वायर्ड इन अ डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम में चेयर्स, स्नैक्स रखने के लिए साइड रैक आदि के साथ डाइनिंग टेबल की आवश्यकता होती है. सम पीपल लाइक टू कीप अ रेफ्रिजरेटर इन द डाइनिंग रूम. कुछ लोग डाइनिंग रूम में एक फ्रिज रखना पसंद करते हैं. सम लाइक टू कीप इट इन द किचन. और कुछ लोग इसे किचन में रखना पसंद करते हैं. अदर्स हैव रेफ्रिजरेटर्स बोथ इन द किचन एंड इन द डाइनिंग रूम. अन्य लोगों के पास किचन और डाइनिंग रूम दोनों में भी फ्रिज अवेलेबल रहता है, मतलब वो फ्रिज रखते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट, बेडरूम्स. बेडरूम्स आर रूम्स यूज फॉर स्लीपिंग. अ कंफर्टेबल बेड इज अ मस्ट फॉर अ बेडरूम. देयर शुड बी अ कपबोर्ड टू कीप आवर क्लोथ्स, a bedside table to keep our books, and a table lamp make the bedroom look good. We should remember
to keep our belongings in their proper place is to keep the room neat and tidy. Bedrooms are room used for sleeping. Bedrooms स्लीपिंग के लिए यूज़ किए जाने वाले रूम्स हैं. अ कंफर्टेबल बेड इज मस्ट फॉर अ बेडरूम. बेडरूम के लिए कंफर्टेबल बेड होना आवश्यक है. देयर शुड बी अ कपबोर्ड टू कीप आवर क्लोथ्स. हमारे कपड़े रखने के लिए एक कपबोर्ड भी होनी चाहिए. अ बेड साइड टेबल टू कीप आवर बुक्स एंड टेबल लैम्प मेक द बेडरूम लुक गुड. हमारी बुक्स और टेबल लैम्प रखने के लिए एक बेड साइड टेबल बेडरूम को अच्छा बनाता है. वी शुड रिमेंबर टू कीप आवर बिलोंगिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस टू कीप द रूम्स नीट एंड टाइडी. हमें रूम को नीट एंड क्लीन रखने के लिए अपने सामान को उनके प्रॉपर प्लेसेस पर रखना, यह बातें याद रखना चाहिए. नेक्स्ट, टॉयलेट्स. जनरली बेडरूम्स हैव अटैच्ड टॉयलेट्स. टॉयलेट्स should have waterproof tiles, a shower area, a sink, a pot, and proper supply of water. We should learn to keep the toilets clean and free from bad odor. Excreta of humans not only smell foul, but it also invites disease-spreading bacteria. We should learn to keep the toilets dry. Generally, bedrooms have attached toilets. Generally, bedroom में toilets attach होते हैं. Toilets should have waterproof tiles, a shower area, a sink, a pot and proper supply of water. Toilets में waterproof tiles, एक shower area, एक sink, एक pot और water का proper supply होना चाहिए. We should learn to keep the toilets clean and free from bad odor. हमें टॉयलेट्स को क्लीन रखना और बैड स्मेल से फ्री करना, यह सीखना चाहिए. Excreta of humans not only smell foul, but it also invites disease spreading bacteria. ह्यूमंस के एक्सक्रेटा से न केवल बैड स्मेल आती है, बल्कि यह बैक्टीरिया फैलाने वाली डिसीजेस को भी इनवाइट करता है. वी शुड लर्न टू कीप द टॉयलेट्स ड्राई. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टॉयलेट्स को ड्राई रखना, यह सीखना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, स्टडी रूम. अ स्टडी रूम इज meant to study in. It should be constructed in a scheduled part of the house. The study should also be well lit and properly ventilated. Book racks, a study table and a chair are a must for a study. A study room is meant to study in. एक स्टडी रूम में क्या करना है हमें? ओनली स्टडी. ओके, एक स्टडी रूम यह स्टडी करने के लिए है. इट शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अ सिक्योर पार्ट ऑफ द हाउस. इसका कंस्ट्रक्शन घर के एक प्रॉपर प्लेस में किया जाना चाहिए. द स्टडी शुड ऑल्सो बी वेल lit एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड. स्टडी करते समय अच्छी तरह से सनलाइट या लाइट क्लियर होनी चाहिए और प्रॉपरली वेंटिलेटेड भी होना चाहिए. बुक रैक्स, अ स्टडी टेबल एंड अ चेयर आर अ मस्ट फॉर अ स्टडी. बुक रैक्स, एक स्टडी टेबल और एक चेयर, यह सब स्टडी के लिए स्टडी रूम में होना चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, अ ड्राइंग रूम. A drawing room is the room where we welcome all our guests. The main entrance leads into the drawing room. This room should have comfortable chairs or sofas to sit our guests, side table to place water glasses, etc.
Remember, in India, guests should be treated like God. एक ड्राइंग रूम वह होता है जहां हम अपने सभी गेस्ट का वेलकम करते हैं. A drawing room is the room where we welcome all our guests. The main entrance leads into the drawing room. मेन एंट्रेंस का ड्राइंग रूम की तरफ जाता है. जो मेन एंट्रेंस है वो ड्राइंग रूम के तरफ जाता है. This room should have comfortable chairs or sofas to sit our guests, side tables to place water glasses, etc. इस रूम में हमारे गेस्ट को बैठने के लिए कंफर्टेबल चेयर्स या सोफाज होना चाहिए. वाटर ग्लासेस रखने के लिए साइड टेबल होना चाहिए. एंड देन रिमेंबर, इन इंडिया गेस्ट शुड बी ट्रीटेड लाइक गॉड. हमें ये याद रखना है कि इंडिया में गेस्ट को भगवान की तरह माना जाना चाहिए. कहा जाता है अतिथि देवो भव. Our house is like a temple. We should keep it in clean and decorate it tastefully. Too much of clutter is bad. We should learn to keep all our things in their proper places and tend to the plants in our garden. Our house is like a temple. हमारा घर एक मंदिर की तरह है. We should keep it clean and decorate it tastefully. हमें इसे क्लीन रखना चाहिए और इसे अच्छे से डेकोरेट मतलब सजाना चाहिए. Too much of clutter is bad. बहुत अधिक अव्यवस्था खराब है. We should learn to keep all our things in their proper places. हमें अपनी सभी चीज़ों को उनकी प्रॉपर प्लेस पर रखना सीखना चाहिए. And tend to the plants in our garden. और हमें अपने गार्डन में प्लांट्स के लिए जाना चाहिए. Because there you can get fresh air. Okay, understood everyone? Now chapter is over. Next period we will take a small recap of this lesson. Bye dear, take care, stay home, stay safe.